इस तरह देखा जा रहा है कि बीजेपी में बड़े से बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। इस बीजेपी की भगदड़ को लेकर आज हम बात करेंगे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अवध प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया से। जानेंगे कि ये जो बीजेपी में घबराहट है और जो भगदड़ मची है उसको लेकर क्या कहेंगे। अशफाक हुसैन जिया साहब, देख रहे हैं कि बीजेपी में एक भगदड़ सी मची है, सब छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से उसूल रहा है, एक तरीका रहा है टिकट वितरण को लेके। हमारे यहाँ टिकट का वितरण जो है वो एक कमेटी करती है और उस कमेटी के तहत निर्णय लिए जाते हैं। हमारे यहाँ बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, किसी का टिकट उस समय तक फाइनल नहीं होता है जब तक कि वो कमेटी फाइनल नहीं करती है। बाकी बात रही समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके यहाँ कोई इस तरीके की प्रक्रिया नहीं है। उनके यहाँ नेता जो हैं वही डिसाइड करते हैं और नेताजी ने अगर किसी को भी टिकट के लिए वादा कर लिया तो वो टिकट उसको दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। जो भगदड़ आपने कही, ये भगदड़ लोगों की घबराहट है। जो लोग टिकट नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, जिनको मालूम है कि इनका टिकट कट जाएगा, तो उनको अपने ठिकाने चाहिए हैं। वो ऐसी दुकान ढूंढते हैं जहां से उनको आसानी से सामान मिल जाए। तो वो लोग, जो लोग जा रहे हैं, वो अपनी सीट को बचा तो पाएंगे नहीं, उनको ये भी डर है, इसलिए वो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि अभी और लोग भी बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, हमारे यहाँ टिकट का मैंने पहले भी कहा आपसे कि टिकट को लेके जिनको भी या जिन्होंने काम नहीं किए हैं, जो लोग काम नहीं कर पाए हैं 5 सालों में और जिनसे जनता खुश नहीं है, हम टिकट बदलेंगे। तो जब टिकट बदला जाएगा तो जिसको उम्मीद होगी वो बिल्कुल भागेगा। इस तरीके के लोग भाग रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग 350 सीट पाएंगे, क्योंकि हम लोग ने गरीबों का, किसानों का, मुसलमानों का, पिछड़ी जाति का, एससी का, सारे समाज का इतना काम किया है। 5 सालों तक इतनी स्कीमें चलाई हैं, दूसरी पार्टी कोई अभी है नहीं टक्कर में। अयोध्या विधानसभा की बात की जाए तो योगी जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। देखिए, अभी हमने बताया, अभी हमारे यहाँ कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं है कि यहाँ से कौन लड़ेगा। अगर योगी जी लड़ेंगे तो कोई कहने की बात ही नहीं है, तब तो बहुत अच्छा है। अयोध्या वासियों के लिए बहुत खुश नसीबी होगी कि वो हमारे यहाँ से लड़ें, क्योंकि अयोध्या रामनगरी है और रामचंद्र जी के यहाँ पे मंदिर बन रहा है, इतना काम किया है और यहाँ की जनता बिल्कुल उनको सर आँखों पर बैठाएगी। जो 5 सीटें हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, 5 तो पहले भी थी हमारे पास, 5 फिर आएंगी हमारे पास। जी, पहले योगी जी नहीं लड़े थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनी सीट जीती थी। और समाजवादी वालों का ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ से जो है योगी आदित्यनाथ जी अगर नहीं लड़ेंगे तो ये सीट उनको मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी वेद प्रकाश गुप्ता जी ने ही यहाँ के मंत्री रहे पवन पांडे जी को हराया था। 3 टिकट कटे हैं, सुनने में आ रहा है। देखिए, टिकट कटना या टिकट, हमारे यहाँ बहुत एक हर चीज़ की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत टिकट मिलता है, उसमें बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। एक कमेटी होती है, कमेटी हर चीज़ का निर्णय लेती है और भी लोगों को मौका दिया जाता है। तो टिकट के लिए अभी कहना कोई चीज़ मुश्किल होगा कि किसको मिलेंगे। मोर्चा से हैं तो क्या तैयारी अल्पसंख्यकों की बीजेपी के चुनाव। देखिए, अल्पसंख्यक का एक बहुत बड़ा पार्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो लोग कहते थे, जैसे वसीम रिजवी को लेके बहुत लोगों ने अटकनें लगाई थी, लेकिन वसीम रिजवी को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो इस टाइप के मुसलमान हैं उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कुछ सीटें कम हो जाएंगी, ऐसा भी विपक्षी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको कि 25 सीटें बढ़ के आ रही हैं। 350 से 355 सीटें
आपको भारतीय जनता। देखिए, अयोध्या धर्म नगरी है। आपको याद होगा कि पहले भी अपोजिशन ये बात कहती रही है कि रामलला आएंगे, मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी लोगों को पता चल गई है। हमने पहले भी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खुली किताब है, वो जो कहती है वो करती है। अपोजिशन सिर्फ बातों का अपोजिशन है, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। मोदी जी ने, योगी जी ने जब से उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को संभाला है, हर समाज उनसे जुड़ता चला आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा रही है। आप गाज़ियाबाद से लेके और गोरखपुर तक चले जाइए, सिर्फ आपको समाजवादी की होर्डिंगों पे सिर्फ एक ही समाज के लोग मिलेंगे, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद इदरीस। मतलब कोई भी आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी एक समाज को लेके आप सरकार नहीं बना सकते। चुनाव आया तो आपको जिन्ना साहब याद आ गए। कहीं ना कहीं आपके दिल में दोहरी राजनीति है। राम मंदिर पे आप बोलेंगे नहीं, जिन्ना को आप नेता बता देंगे। तो आप अपना पहले तय कीजिए कि आप खुद क्या चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। 14-15 परिवार के लोग वहाँ सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी, मोदी जी, योगी जी जैसों को भी जब टिकट की बात आती है तो एक कमेटी तय करती है, एक उसका वो तय होता है कि किसको कहाँ से लड़ाना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इससे बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है। ये छोटी मोटी पार्टियों की बात करके जब कोई टक्करी में नहीं है तो हम तो जान रहे हैं कि 350 प्लस हैं। कह रहे हैं, कहने दीजिए, सरकार बन रही है। 5 साल पहले 50 का आंकड़ा जो पार ना कर पाया हो वो 200 तक पहुंच पाएगा, क्योंकि हमने काम किया है। 5 साल हमने काम किया है, गरीबों, किसानों, मजदूरों और सबके लिए काम किया है। 2.5 लाख रुपए हमने मकानों के लिए लोगों को दिए हैं। सोचिए, जिसके सर पे छत दी है वो वोट नहीं देगा हमको, वो भी वोट देगा, उसके घर वाले भी वोट देंगे, उसके दोस्त यार भी वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के साथ हमेशा न्याय किया है। तो आपने देखा, ये अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं अशफाक हुसैन जिया, जो अभी भी 350 प्लस की बातें कर रहे हैं, जबकि एक तरफ बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और लोग छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं। और आगे भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी बीजेपी के बड़े नेता सपा में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन कृष्ण कुमार चौधरी के साथ मैं साजिद हुसैन, ज़ोरेंस टीवी, अयोध्या।